और इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। पोलिंग स्टेशंस के नताइज, बैलेट्स और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो फिर उसे हो जाना चाहिए। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। डीजी ISPR का नए सूबों से मुतालिक सवाल पर जवाब। मोहसिन नकवी का बयान जाती राय करार दे दिया। तबसरे से गुरेज, कहा नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं अवाम ने करना है। आबादी बढ़ गई है, आगे कैसे चलना है फैसला लोगों ने करना है। शोहदा के बारे में जो कहा गया वो नाकाबिले फहम। शहीदों से मुतालिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, है और रहेगा। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके। और बलूचिस्तान का मसला वहां के सरदार और एलीट हैं। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। सरदार चाहता है लड़कियां टैबलेट नहीं खुदकुश जैकेट पहने। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों से अब बात नहीं होगी, वो हथियार डालें या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, आइन कानून के मुताबिक तमाम मामलात बिला तफरीक चलाएंगे तो ही हार्ड स्टेट होगी। कोयटा में अलमनाक सानहा, कोयले की कान में गैस धमाका, 34 जिंदगियां निकल गया। 30 लाशें वर्षा के हवाले। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से था। मुतासरा कान में फंसे 2 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 8 मजदूरों को जिंदा निकालिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गफलत या कोताही साबित हुई तो कार्रवाई होगी। सरफराज बुगटी की वार्निंग। जाम बहक कारकुनों के लवाहिकीन को 5-5 लाख देने का ऐलान। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपेमा लापता। 4 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोहपेमा दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने के मिशन पर थे। हुंजा के सुहेल सखी भी लापता होने वालों में शामिल। नेपाल, ओमान, चीन और अमेरिका के कोहपेमा भी टीम का हिस्सा थे। चीन की वजारत खारजा का कहना है सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चीनी कोहपेमाओं को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। जख्मों से चूर चूर, गजा में अमन की उम्मीद फिर रोशन। गजा पीस बोट का हमास और दीगर गिरोहों के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा तय। अमेरिकी सदर की तस्दीक, कहा हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज वापस जाएगी। गजा का इंतजाम नई फलस्तीनी हुकूमत की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मुनज़्ज़म और मरहला वार तरीके से नाफिज किया जाएगा। गजा की जिम्मेदारी नई फलस्तीनी फोर्स संभालेगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फलस्तीनी पुलिस के साथ काम करेगी। हथियारों का मामला इसराइली इनखला और तामीर नौ से मुंसलिक। इसराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो ही मुआहिदे पर अमल होगा। मुज़ाकराती रुकन गाजी अम्माद ने साफ साफ बता दिया, कहा असलहे के मामले में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदार होगी। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। मिस्र, कतर और तुर्की की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। अरब मीडिया के मुताबिक हथियार बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के हवाले किए जाएंगे। माहिदे के तहत गजा के कुछ इलाकों को गैर फौजी जोन बनाया जाएगा। गैर मुसल्लह होने का अमल 200 से 300 दिन ले सकता है। तकरीबन 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैयारी जारी है। दहशतगर्द भारत कश्मीरियों के साथ फलस्तीनियों का भी कातिल। भारत मुसलसल इसराइल को हथियार फराहम कर रहा है। असलहे की 2500 से ज्यादा खेपें भेजी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार के मकार चेहरे से नकाब उतार दिया। आलमी तंजीम के मुताबिक मुतादिद असलहा सप्लायर कंपनीज बराह रास्त भारतीय रियासत की मिल्कियत है। इसराइल को असलहे की तरसील रोकने का मुतालबा। रियाद में बैनुल अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। बानी रुकन ममालिका बहरी सलामती के लिए मुश्तरका दिफाई ताउन पर इत्तफ़ाक़। बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जबूती समेत दीगर का मुश्तरका बयान जारी।
ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। उर्दन में अमरीका की अजरिक एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी। कैशम में शहरी घरों पर हमला। मिनाब और दीगर वाकयात का तसलसल। अमरीका रोज एक नए जुर्म से अपने हाथ आलूदा कर रहा है, कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की वार्निंग। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल नए सूबे और नई क़यादत। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका, जब तक सिस्टम रीसेट नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो निज़ाम उलट देंगे। सिर्फ लैपटॉप देकर इन्हें खुश नहीं किया जा सकता। नई नस्ल 2 या 4 हज़ार रुपए नहीं मांग रही, इसको मौके देना होंगे। एक शख्स दिन रात दुनिया में पाकिस्तान के वकार के लिए काम कर रहा है, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता ताकि यही निज़ाम ठीक हो। सियासी जमातों को बैठकर नए सूबों समेत तमाम मसाइल पर बात करना होगी, मामला अवाम तक ले जाना होगा। मोहसिन नकवी की इंतजामी इस्लाहात पर बातें गौर तलब और वक्त की जरूरत। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में तकसीम किया जाए। अगर नए सूबे बन जाएं, मसाइल दहलीज पर हल हो जाएं, तो आखिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। विफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। कहा, कई दहाइयों से नए सूबों के क़याम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद। वक्त आ गया है तमाम सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। सियासत करनी है तो बैड गवर्नेंस पर कर लें, शोहदा पर नहीं। रियासत को सियासत की नहीं, रियासत की जरूरत है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोच कौम को हासिल जंग की तरफ धकेला गया, इसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इतवार को मैदान लगेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। 17 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात पुरअमन और शफाफ होंगे। तशद्दुद के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया से गुफ्तगू। आजाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। फिरोजवाला में सैलाबी पानी से तबाही। रचना टाउन में घर जजीरों में तब्दील, लोग छतों पर महसूर। खुराक नायाब, बीमारियां फैलने का खतरा। राना टाउन, पठान कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल जूं की तूं। बरसों की जमा पूंजी पानी में डूब गई, कोई पूछने वाला नहीं। मुतासरीन की दुहाई। समा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर। चौथे रोज भी भरपूर कवरेज। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। मरी में 3 मंजिला इमारत जमींबोस हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। लंडी कोतल में बरसाती नाले बिफर गए। पाक अगवान शहरा पानी पानी। मंगोरा समेत कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। जहलम, अटक, मियावाली और फतेह जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद।